वन आज हम पढ़ेंगे ब्रिंगिंग अप करी। इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द इनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ डस्ट रूफ दे ले ऑन अ थिक ट्री स्टम्प। ओके, इसका मतलब ये है जहाँ पर करी रहता था, यानी करी मतलब छोटा हाथी जहाँ पर रहता था, जो उसके ऊपर जो थी छत किसका लगाया था गया था, एक तरह से छोटे छोटे यानी घास फूस से उसके पेड़ के ऊपर छत लगाया गया था। एग्जामिन द इलस्ट्रेशंस ऑफ अ करी पवेलियन ऑन पेज 8 एंड से व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे। और वह जो छप्पर था, रूप था, वो किस तरह से क्यों वैसा बनाया गया था। तो आंसर है द इनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड डस्ट रूफ दैट ले ऑन अ थिक ट्री स्टम्प्स. It was built that way so to make sure that it would not fall in if Curry bumped against the poles as he moved about. Okay? वह इस तरह से इसलिए बनाया गया था कि जो करी है, छोटा हाथी है, जब भी वो उठे या उसके पोल को मतलब थोड़ा सा पकड़ के हिलाए डुलाए, ठीक है, तो उससे जो उस छत बनाया गया था थोड़ी सी हल्की सी, कि उसके ऊपर ना गिरे। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है यहाँ पे, डिड कैरी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव अ रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, जो करी है, क्या करी जो है वह जो छोटा हाथी है उसको नहाने में सुबह सुबह मज़ा आता था कि नहीं। गिव द रीजंस फॉर योर आंसर्स, आपको रीजंस देने हैं। यस, करी यूज टू एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। हाँ, जो करी था उसको पानी में नहाना काफ़ी पसंद था, उस नदी में नहाना। ही would lie down on the sand and author will rub his back. ओके, और वह पानी में बैठ जाता था, छोटा हाथी जो था वो पानी में बैठ जाता था। जो ऑथर है, जो उसको रखा हुआ था, वो क्या करता था, उस छोटी से हाथी का पीठ को क्या करता था, साफ करता था रगड़ रगड़ के। विद ए क्लीन सैंड फॉर एन आवर, यानी किससे वो साफ करता था, वह रेत से यानी बालू को लेकर उसको पीठ को साफ करता था। पोस्ट दैट ही वुड से इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो क्या करता था, वह घंटों तक उस पानी में रुकता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंडिंग गुड ट्विंग्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम, व्हाई, यानी करी के लिए ट्विंग्स पाना काफ़ी क्या हुआ, लॉन्ग टाइम उसमें लग गया, ऐसा क्यों। आंसर है द आथर वुड क्लाइम ऑल वैराइटीज ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट ट्विंग्स फॉर करी। ओके, जो ऑथर था वो खुद पेड़ के ऊपर चढ़ता था उस छोटे से हाथी को खिलाने के लिए, यानी जो पेड़ पौधे के ब्रांचेस होते हैं उसको तोड़कर देता था और वो छोटी हाथी क्या होती थी, खाती थी। इफ ए ट्विंग इज अ डिफॉर्म्ड एन एलिफेंट वुड नॉट इवन टच इट, सो फाइंडिंग गुड ट्विंग्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू स्ट्रीम, यानी जो स्ट्रीम में अपना जो करी है वह अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में क्यों ढकेलता है। आंसर है करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू स्ट्रीम बिकॉज देयर वाज अनदर बॉय हु वाज थ्रोइंग इन द रिवर। ओके, वो फ्रेंड इसलिए उनको पानी में ढकेल रहा था क्योंकि जो दूसरा एक लड़का था वो जो कि पानी में डूब रहा था। करी अलोन वाज नॉट एबल टू टेक द बॉय आउट ऑफ वाटर, जो करी था, छोटा हाथी था, उस छोटे से लड़के को अकेले ही नहीं बचा सकता था, इसलिए वह क्या किया, ट्विंक्स किया। ओके, स्ट्रीम किया। करी वॉज लाइक अ बेबी, क्वेश्चन नंबर 5, करी वॉज लाइक अ बेबी, करी जो था छोटा हाथी था, एक छोटे बच्चे की तरह था। ठीक है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द कंप्रेंशंस, यानी इस कंप्रेंशंस का मेन पॉइंट्स क्या है, करी वॉज ए लाइक अ बेबी। आंसर है द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन आर गुड लेसन्स हैड टू बी टॉट टू हिम, यानी अच्छा चीज़ें उनको मतलब सिखाया गया। मैनर ऑफ ईटिंग, सीटिंग एक्सेट्रा हैड टू बी टॉट, यानी क्या हुआ कि किस तरह बैठना है, किस तरह खाना खाना है, ये सारी क्या करना है, क्या किया गया है, ये सारी सबक सिखाई गई हैं उस हाथी को। ही यूज टू स्टील फ्रूट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल फ्रॉम द ऑफ द हाउस, वो क्या करता था, उसको डाइनिंग टेबल से फ्रूट्स को चुराने की आदत पड़ चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, हाउ डिड ही डू इट, यानी जो करी था वो सारे बनानों को क्या करता था, बिना किसी देखे हुए या बिना किसी के निगरानी में वो क्या करता था, उस केले को यानी बनानास को क्या करता था, चुरा लेता था उस डाइनिंग टेबल से।
आंसर है करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। क्या किया? करी ने हेल्प किया उस सारे बनानास को जो कि हाउस में रखे हुए थे बिना किसी के देखे हुए। ही डिड सो, वो इसलिए ऐसा किया क्योंकि विद द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग ट्रंक, वो अपने लंबे से सूंड के साथ क्या करता था, ही वुड स्टील द बनानास केप्ट ऑन डाइनिंग टेबल थ्रू द विंडो। वो क्या करता था, अपने लंबी सी सूंड की वजह से वह बनाना ट्री को क्या करता था, यानी बनानास को क्या करता था, घर में से वो चुरा लेता था। क्वेश्चन नंबर 7 है करी लर्न टेक कमांड्स टू सिट एंड वॉक। यानी करी जो था वह बेसिकली क्या लड़ा था, क्या सीखा था, वो बैठना सीखा था और चलना सीखा था। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड्स, यानी प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का क्या क्या कमांड्स हैं। ओके, आंसर है करी लर्न्स द कमांड टू सिट एंड वॉक्स। द वर्ड धत वॉज यूज टू मेक हिम सिट। धत करके, यानी हम जब धत उसको बोलते थे वो क्या हो जाता था, वो हाथी छोटा सा जो करी था वो बैठ जाता था। द वर्ड यूज टू मेक हिम वॉक वाज माली। ओके, जब उसको माली बोलते थे तो वो क्या करता था, वो चलना शुरू कर देता था। हियर क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द मास्टर कॉल। यानी व्हाट इज द मास्टर कॉल, व्हाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर द एलिफेंट टू लर्न। यानी मास्टर हम लोग क्यों बुलाते हैं, वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्नल फॉर द एलिफेंट टू द लर्न। ये सिग्नल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हाथी को सिग्नल सीखने के लिए। तो आंसर है द मास्टर कॉल इज़ द स्ट्रेंज हाउलिंग। जो मास्टर है वो स्ट्रेंग हाउलिंग है, मतलब स्ट्रेंज है मतलब अलग आदमी है जो उसको जानता पहचानता नहीं है। हिसिंग साउंड्स, इट साउंड्स एज इफ इट स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। वो एक तरह से हिसिंग साउंड्स भी देते हैं जो मास्टर होते हैं जो सिखाते हैं हाथियों को, ठीक है। दिस नॉइज हैव टू बी मेड इन द एयर। ये वॉइस किस तरह से बनाया जाता है, एयर में बनाया जाता है, एयर का यूज करके, ठीक है। व्हेन एन एलिफेंट लिसन टू द मास्टर कॉल, जब एलिफेंट जो होती थी, जो मास्टर कहता था, जब मास्टर की बातें सुनती थी वो छोटी सी हाथी, ही uproots the tree and make the passage through the jungle to the house। वो क्या करती थी, uproots क्या करती थी, he uproots the tree and make a passage through the jungle of the house। वो क्या करती थी, तब जंगल से वो घर लौट जाती थी। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।